नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र CSC हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप जन आधार कार्ड में फैमिली की इनकम किस प्रकार से अपडेट कर सकते हो और अपडेट करते समय आपको किस किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाना है, उसके बाद किन किन का नाम किस प्रकार से अपडेट करना है, वो सब जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। उससे पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है और आय प्रमाण पत्र में क्या लिखना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने आय प्रमाण पत्र। आप आय प्रमाण पत्र देख सकते हो। आय प्रमाण पत्र हमेशा परिवार में जो मुख्य सदस्य है, जो महिला या जिस परिवार में पुरुष प्रधान नहीं होता वहाँ पे महिला मुख्य होती है तो उसके नाम से, अथवा जो कमाई करता है उसके नाम से, या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके नाम से बनाना होता है। जैसे किसी परिवार में 5 सदस्य है, उनमें से जो एक महिला होगी, 3 उनके बच्चे होगी और एक पिताजी हो गया, तो पिताजी काम पे जाता है तो उनके नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो यहाँ पे उनका प्रार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसके बाद उनका मूल एड्रेस, पिता का नाम, उसके बाद उनका यहाँ पे मूल एड्रेस लिखना है, गांव, शहर, जिला, और यहाँ पे आपको जन्म स्थान लिख देना है। उसके बाद स्त्री है या पुरुष है वो सेलेक्ट करना है, विवाहित है या अविवाहित वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद धर्म आ गया, उसके बाद जाति, उपजाति, उसके बाद राजस्थान का मूल निवासी है। हाँ, अगर आयकर दाता है तो उस कंडीशन में यहाँ करनी है, अन्यथा आपको नहीं करनी है। अगर आप आयकर दाता हाँ पे ओके करते हो तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर भरना है, टिन नंबर भरना है, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद परिवार में कितने सदस्य हैं उन सभी के नाम लिखने हैं। यहाँ पे उनकी उम्र कितनी है, मुखिया से संबंध क्या है। अब यहाँ पे मुखिया, हम जिस सदस्य के नाम से हम आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनको मुखिया मानेंगे, तो यहाँ पे उनसे संबंध जो भी होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। आय की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से उनको आय हो रही है, मजदूरी से हो रही है, खेती से हो रही है, नौकरी पेशा से हो रही है, जो भी हो रही है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके लिए कितने आय किनको हो रही है वो यहाँ पे लिख देंगे। म्यूचुअल फंड से अगर आपको कोई आय हो रही है तो यहाँ पे लिख देना है, अन्यथा आपको इसको खाली छोड़ना है। यहाँ पे जो आवेदनकर्ता होता है, जो प्रार्थी है, उसके साइन करवानी है, यहाँ पे दिनांक लिखनी है और यहाँ पे स्थान के अंदर आपको स्थान लिख देना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेम टू सेम ये फॉर्मेट आपको इसी प्रकार से भरना है। उनका नाम आ गया, यहाँ पे फोटो आ जाएगी, उसके बाद उनका नाम, पिता का नाम, उम्र और इसके बाद एड्रेस लिख देना है। उसके बाद वर्ष 2022, 23, 23, यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वर्ष हमने लिख दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, परिवार की इनकम किस प्रकार से है, किस स्रोत से इनकम है, तो वो यहाँ पे आपको सेम टू सेम जो बात आपने ऊपर लिखी थी उसी प्रकार से सदस्य के नाम, व्यवसाय क्या करते हैं, प्रार्थी संबंध क्या, इनकम क्या, वो लिख देनी है। अगर खेती से आपकी इनकम है तो खेती की डिटेल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, साथ में गाँव बंदी लगानी पड़ेगी, जैसे कौन से चक के अंदर, कौन से गाँव के अंदर है, कौन सी तहसील में है, उसका खसरा नंबर क्या है, रकबा नंबर क्या है, सिंचित है, असिंचित है, वार्षिक आय उससे कितनी हो जाती है, तो वो सब जानकारी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम करते हो तो वो यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपको खेती और म्यूचुअल फंड से कोई इनकम नहीं है तो इसको डायरेक्ट अक्रॉस कर देना है। नीचे आते हैं, जितनी आपकी वार्षिक आय होती है वो लिख देनी है और यहाँ पे शब्दों में लिख देनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे प्रार्थी के साइन करवा देने हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे प्रार्थी के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे ये तो आपको पब्लिक नोटरी है, तहसील के अंदर हमें मिल जाते हैं पब्लिक नोटरी, तो वो यहाँ पे भर के इस पर साइन करके देंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हो तो यहाँ पे आपको आपके वार्ड पार्षद से भर के रिपोर्ट करवानी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हो तो आपके सरपंच से करवानी है। उसके बाद आप इसमें जो एक सरकारी कर्मचारी से भी करवा सकते हो। और आप इनमें रिपोर्ट किस किस की करवा सकते हो वो यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाया गया है। संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति यानी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला प्रधान, तो जो भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है आप इनसे साइन करवा सकते हो। ये सभी सदस्य हैं जो उत्तरादायी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आय प्रमाण पत्र आपका तैयार करना है। और उसके बाद हमें अपडेट करने के लिए जन आधार पोर्टल पे आना है। यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके करना है, जन आधार यहाँ पे टाइप करना है। हमने जन आधार टाइप कर दिया, यहाँ पे जन आधार इनरोलमेंट सीडिंग एंड मनी विड्रॉल पे ओके करना है। जैसे हमने इस पे ओके किया, पेज रीडायरेक्ट हुआ और इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे ओके करना है और यहाँ पे देखिए आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा फैमिली इनकम अपडेट, आपको इस पे ओके करना है। जैसे आपने इस पे ओके किया तो यहाँ पे आपका जो भी रसीद संख्या होता है जन आधार कार्ड का, वो रसीद संख्या यहाँ पे डालनी है। तो देखिए रसीद संख्या डाल के आपको सर्च यानी कि खोजे वाले ऑप्शन पे ओके करना है, आई एग्री करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आप किस सदस्य के नाम से सर्च कर रहे हो तो उस सदस्य को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद KYC आधार से करनी है, बायोमेट्रिक, आईरस, OTP जो भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल हो आप उससे यहाँ पे इसकी KYC करनी है, यानी कि OTP लेके इसको ऑथेंटिक करना है, वेरीफाई करना है। तो जो भी आपके अगर आपके पास में कस्टमर है तो आप उसकी बायोमेट्रिक ला के कर सकते हो। अगर कस्टमर आपके पास में नहीं है तो आप इसका OTP लेकर के भी इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। OTP मान्य करने वाले ऑप्शन पे ओके करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे देखिए आपका सभी सदस्य का नाम, पिता का नाम, उसके बाद उसके जीवन साथी का नाम, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर उनका लास्ट क्या है और उनकी हाल ही में जो जन आधार कार्ड में अपडेट इनकम है वो क्या है। उसके बाद आप उनकी नई इनकम क्या अपडेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको लिख देनी है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इनकी 1000 रुपये अपडेट करनी है,
उनके बाद इनकी 47,000 रुपये इनकम अपडेट करनी है, इनकी 1,000 रुपये करनी है, या फिर इनकी 70,000 रुपये आपको इनकम अपडेट करनी है, वो यहाँ पे भरनी है, उनकी 1,000 करनी है तो वो यहाँ पे भरनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इनकम भरनी है। उसके चूज फाइल पे ओके करके आपको यहाँ पे PDF अपलोड करके इसको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे आपकी जन आधार कार्ड के अंदर इनकम अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप इसका स्टेटस चेक करने के लिए फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस पे आना है। यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड या अथवा रसीद नंबर डालना है, सर्च वाले ऑप्शन पे ओके करना है, KYC करनी है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर था उस पर OTP जाएगा, OTP ला करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप नीचे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका कौन सी लेवल पे पेंडिंग है, आपकी KYC और जो आपने इनकम अपडेट किया वो अभी तक हुई है या नहीं हुई, रिजेक्ट हुई है तो किस कारण से हुई है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है जानकारी पसंद आ गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आप जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट कर सकते हो।